राधे राधे दोस्तों, मैं इलेक्ट्रोमोपैथ डॉक्टर आर.बी. गोस्वामी ग्रुप के सभी चिकित्सक बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और जो हमारे YouTube चैनल पर हमारे फॉलोवर्स हैं, हमारी वीडियोस को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं, उन सभी का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, जैसे कि हमें बार बार कहना पड़ रहा है कि जो हमारी न्यू एज बुक है वो हमारी प्रिंट होकर के आ चुकी है और लगभग सभी साथियों के पास तकरीबन जो है 70% साथियों के पास जा चुकी है। और कुछ हमने जो है वो एक्स्ट्रा बुकें जो है प्रिंट करवाई थी, तो कुछ हमारे जो नए साथी थे वो भी लगभग जो है उसमें से काफ़ी बुकें जो जा चुकी हैं और कुछ 30% जो साथी हैं वो बचे हुए हैं जिन्होंने अपना जो है प्री अमाउंट जमा करवा रखा है पहले। तो उन साथियों से मेरा एक बार फिर जो है वीडियो के माध्यम से ये संदेश है कि वो अपनी बुकें ले लें, क्योंकि यहाँ पर जो है 2-3 बुकें जो हैं वो चूहों ने कुतर दी हैं। तो बुकें तो आपको ही जाएंगी, मैं तो उनका रख करके क्या करूँगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि और अधिक जो है वहाँ पर अक्षति ना हो, इसलिए उन साथियों से मेरा निम्र निवेदन रहेगा कि वो अपनी अपनी बुकें शीघ्र से जो है वो प्राप्त कर ले अपना बैलेंस अमाउंट बेच करके। तो आइए साथियों, आज हम अपने सब्जेक्ट पर चलते हैं। और पिछले विगत वीडियो में हमने जो है मैट्रिया मेडिका के अंतर्गत हम 38 मेडिसिन पर जो है चर्चा कर रहे हैं। स्कोरोफ्लोसो ग्रुप से संबंधित हमने चर्चा की है, एंजियोटेको ग्रुप से हमने जो है चर्चा की है। आज उसी के अंतर्गत आज हम जो है लिम्फोटिक ग्रुप के ऊपर जो है उसके ऊपर भी आज हम चर्चा करेंगे। और समय बचा तो कैंसरेसो को भी कवर करने का यहाँ पर हम प्रयास आज करेंगे, एक आध मेडिसिन को। तो साथियों, लिम्फोटिक जो ग्रुप है वो हमारे जो है एस की भांति ही है। जो एस ग्रुप है, एस ग्रुप की भांति ही उसका कार्य है। एस ग्रुप का कार्य क्या है कि भोजन को पचा करके रस का निर्माण करना, और रस का निर्माण करने के बाद में जो रक्त में टॉक्सिन आदि जो बनते हैं उस पर जो है हमारी लिम्फेटिक औषधियाँ काम करती, ग्रुप की औषधियाँ काम करती हैं। यानी कि किसी प्रकार के टॉक्सिन को बाहर निकालने का कार्य जो है वो लिम्फेटिको ग्रुप की औषधियों का है। तो साथियों, लिम्फेटिको ग्रुप में बेसिक मेडिसिन एक ही है L1, और दूसरी हमारी L2 जो है वो बेसिक मेडिसिन है, कंपाउंड मेडिसिन है, जिसमें S1, L1, A3 का प्रयोग किया गया है। तो साथियों, L1 का आज हम जो है चर्चा करते हैं L1 पर। तो L1 साथियों, इसमें जो है 9 प्लांट औषधियों के जो है 8 प्लांटों का जो है इसके अंदर जो है पौधों का, गुणकारी पौधों का जो है औषधीय पौधों का समावेश इसके अंदर किया गया है। इस औषधीय कार्य लिम्फ में बनने वाले जो भी टॉक्सिन है उनको बाहर करने का कार्य है और लिम्फ को शुद्ध रखने का इसका कार्य है। इसका प्रभाव जो है लिम्फ में WBC पर पड़ता है। साथियों देखिए, जब कैंसर बढ़ता है तो वहाँ पर WBC की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो उस पर L1 का जो है बहुत अच्छा कार्य वहाँ पर होता है। अगर हाइपर में जो है WBC चले गए हैं, वहाँ पर हम लाइट मात्रा दे करके जो है उसको संतुलन में करते हैं, और यदि WBC कम हो गए हैं तो वहाँ पर हम इसकी स्ट्रॉन्ग मात्रा दे करके जो है उस स्थिति को बैलेंस में ले करके आते हैं। L1 जो है लिम्फ में किसी प्रकार का लिम्फ ग्लैंड में रुकावट है, सूजन आ जाए या रक्त संचय हो जाए, ब्लड इकट्ठा हो जाए और वहाँ पर जो है एडिमा टाइप का बन जाए, गांठ टाइप के बन जाए,
सूजन बन जाए, उसमें जलन वगैरह हो, फोड़ा बन जाए, या जो है ग्रंथियों में जो ग्लैंड्स हैं उनके अंदर जो गांठें बन जाए, तो ऐसी स्थिति में हम वहाँ पर जो है L1 का प्रयोग करते हैं। तो साथियों, यानी किसी प्रकार का भी, जैसे लिम्फ में जो है वेस्ट मटेरियल है, जब बॉडी के अंदर से वो नहीं निकल पाता है तो उसके कई जो है सिम्टम्स बॉडी में उभर करके आते हैं। जैसे कई बार आपने देखा होगा कि सूखी खुजली होने लगती है, शरीर में ड्राई इचिंग होने लगती है, स्किन के अंदर कुछ नहीं है लेकिन ड्राई इचिंग होती है। वो साथियों रस की अशुद्धता के कारण होता है, रस के अंदर जो है टॉक्सिन रुके हुए, इसके कारण होता है। और दूसरी है टॉन्सिल वगैरह जैसे बढ़ जाते हैं, टॉन्सिल वगैरह बढ़ जाते हैं, और जैसे सर्दी जुकाम वगैरह लग जाता है कई बार उसके अंदर, तो और इसी प्रकार जो है ग्लैंड वगैरह स्वेलिंग हो जाती है, या म्यूकस मेम्ब्रेन है उनका वो पक जाती हैं। तो ये सब जो हैं लिम्फ के अंदर जो है वेस्ट मटेरियल रुकने के कारण ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। इन प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए हम L1 का वहाँ पर प्रयोग करते हैं, ताकि जो बॉडी में रुका हुआ टॉक्सिन है वो बाहर निकल जाए और स्थिति जो है सामान्य हो जाए। इसलिए साथियों देखिए, जब भी हमें सर्दी खांसी जुकाम होता है, ये सब रस की अशुद्धता का मुख्य कारण है। इसका कारण आपको जान लेना चाहिए कि इसका कारण जो है वो रस की अशुद्धता है। इसलिए हमने L1 का उसके अंदर प्रयोग करना ही करना पड़ेगा। बगैर L1 के प्रयोग किए आप रोग से जो है पूर्णतया मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकते। तो वहाँ पर हमने L1 का प्रयोग करना ही करना होगा। तो साथियों, इस प्रकार से जो है हमारी S1 और L1, जैसे S1 का कार्य है वही L1 का कार्य है। किसी प्रकार से भी जो, चाहे वो एक्सक्रीटरी सिस्टम के माध्यम से जो है टॉक्सिन बाहर ना निकले, या फिर जो है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के द्वारा बाहर ना निकले, या स्वीट के द्वारा बाहर ना निकले, किसी भी कारण से जो है जब लिम्फ दूषित हो जाए तो वहाँ पर हम L1 का ही प्रयोग करते हैं। तो ये हमारी L1 थी औषधि। दूसरी जो है वो कंपाउंड मेडिसिन है। वैसे कंपाउंड का हम यहाँ पर मेंटेन नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये बहुत इम्पोर्टेंट मेडिसिन है हमारी L2। इसमें साथियों S1 L1 A3 का प्रयोग किया है। S1 जो है साथियों भोजन का डाइजेस्टिव करके रस का निर्माण करती है। L1 जो है रस के अंदर जो भी दूषित वेस्ट मटेरियल है, जैसे मैंने अभी बताया आपको L1 में, उसका कार्य ये है। और A3 जो है वो रस को शुद्ध ब्लड को, रक्त को शुद्ध करने वाली औषधि है, यानी कि रक्त के अंदर से टॉक्सिन को बाहर निकालने वाली औषधि है। इसलिए आपने देखा होगा कि हमारे ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल के अंतर्गत बीपी का हम प्रयोग करते हैं। तो कई तो साथी ऐसे कह देते हैं उसको कि ये तो L2 का ही तो है, इसमें क्या नया है। लेकिन साथियों ऐसा नहीं है। जहाँ पर हम इसके साथ हम BE का प्रयोग करते हैं, आपने कभी भी देखा होगा कि हम जहाँ पर बीपी प्रयोग करते हैं तो उसके साथ में BE का भी हमारा प्रयोग होता है। लेकिन क्या है कि हम इसके अंदर भी जो है इसको मिलाते हैं, बीपी के अंदर भी जो है हमारा S1 L1 A3 प्लस में BE, इनका संयोग जो है 4 औषधियाँ इसको हम मिलाते हैं। जब कभी नहीं मिलता है तो हम अलग से जो है वो ब्लू इलेक्ट्रिसिटी उसके अंदर जोड़ते हैं। तो साथियों कोई भी रोग, किसी भी प्रकार का रोग है, जैसे मैं बार बार आपको वीडियो में बताता हूँ, किसी प्रकार का भी रोग है, हम जब तक BC और BP को नहीं देंगे, BP और BC का प्रयोग नहीं करेंगे, किसी भी रोग को जड़ मूल से नष्ट नहीं किया जा सकता। आपको भले टेम्परेरी रिलीफ उसके अंदर जो है पेशेंट को आप दे दें, लेकिन परमानेंटली जो है उसको आप ठीक नहीं कर सकते जब तक हम BP का प्रयोग, BC का प्रयोग नहीं करेंगे। ये दोनों ऐसे कंपाउंड हमारे ऐसे इम्पोर्टेंट जो हैं काफ़ी इफ़ेक्टिव जो है कंपाउंड हैं, जो हर पेशेंट को हर डिजीज़ में दिए जाते हैं।
तो साथियों ये हमारी जो थी लिम्फेटिको ग्रुप की औषधियाँ थी। अभी हमारे पास थोड़ा समय है, हम कैंसोरेसो के बारे में, जो ग्रुप के बारे में चर्चा कर लेते हैं। साथियों कैंसोरेसो ग्रुप हमारी बॉडी के एनाटोमिकली डिस्टरबेंस को जो है नियंत्रित करती है, यानी कि हमारे शरीर के अंगों की बनावट में किसी प्रकार की कोई अस्थायी परिवर्तन आ जाता है, तो उस अस्थायी परिवर्तन को ये औषधियाँ दूर करती है। अब किसी की आँख ही नहीं है तो ये उसमें कुछ नहीं कर सकती, किसी का एक फेफड़ा ही नहीं है तो ये फेफड़ा नहीं बना सकती, वही किसी का एक गुर्दा है तो दूसरा गुर्दा ये नहीं लगा सकती, किसी की एक उंगली कम हाथ में तो दूसरी उंगली ये पैदा नहीं कर सकती। केवल अस्थायी परिवर्तन, आपकी बॉडी में वो चीज़ें हैं और उसके अंदर अस्थायी परिवर्तन होगा, कुछ समय के लिए जो है वो इफेक्टेड हो गई है, या तो वो सिकुड़ गई है या फिर जो है इनलार्जमेंट हो गया है ऑर्गन, या उसमें गांठें पड़ गई हैं। तो इस प्रकार की सिचुएशन को हमारी सी ग्रुप की औषधियाँ जो है नियंत्रण में लेकर के आती हैं, कंट्रोल करती हैं। सी ग्रुप में हमारी जो बेसिक मेडिसिन है वो 10 हैं, उनकी संख्या जो है वो 10 है। उसके अंदर C1, C2, C3, C4, C5, C6, C10, C13, C15 और C17, यानी कि 10 औषधियाँ हैं जो हमारे शरीर के ऑर्गनों पर और उसके फंक्शनों पर अलग अलग रूप से जो है कार्य करती हैं, अपना प्रभाव वो दिखाती हैं। तो साथियों इन टोटल 10 औषधियों का हम बारी बारी से वर्णन करेंगे जैसे हमने पिछले वीडियो में भी किया था, इसमें भी हम वैसे ही करेंगे। तो सबसे पहले जो इस ग्रुप की औषधि है वो C1 है। C1 में साथियों 5 पौधों का समावेश किया गया है इसके अंदर जैसे विंसेटोक्सिकम ऑफिसिनालिस है, कोनियम मैकालेटम है और पिम्पनेला सेक्सीफ्रागा है रसटोक्सिकोडेंड्रोन, और 5वां पौधा है क्यूलोफाइलियम थैलिया टेट्रोइड्स। तो ये 5 पौधे हैं इसके अंदर, और ये 5 पौधे बड़े ही गुणकारी पौधे हैं, थोड़े से विषाक्त हैं, लेकिन हमारी कोवेशन मेथड के द्वारा जो है इनका जो है विषाक्तता जो है वो दूर कर दी जाती है। फिर ये हानिकारक नहीं जो रहते हैं, ये जो है हमारे लिए फिर लाभकारी हो जाते हैं। उसके अंदर जो इनका जो वेस्ट जो विषाक्त भाग है उसको निकाल दिया जाता है उसके अंदर से, और केवल जो है उसके जो औषधीय गुण है वो उसको हम ले लेते हैं बायो एनर्जी के द्वारा इकट्ठा करके। तो C1 है साथियों, C1 जैसे आप सब जानते हैं कि ये जो है स्त्री पुरुषों के जननेंद्रियों की सबसे मुख्य औषधि है। स्त्री पुरुष के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जितने भी हैं उन सब के पार्टों पर जो है ये सिस्टम पर पूरा जो है इफेक्टिव है, प्रभावकारी है। साथियों ये तो आपने सब ने सुना है, लेकिन हमारे एक्सपीरियंस के आधार पर जो हम बता रहे हैं आपको, ये हमारे जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, जो पूरे मतलब जो एक मास्टर ग्लैंड है, उसके ऊपर भी ये प्रभाव औषधि है, उसका बहुत अच्छा खासा प्रभाव उसके ऊपर पड़ता है, उसको ये कंट्रोल करती है। और पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर जितने भी अन्य और जो ग्लैंड आती हैं सब के ऊपर जो है ये इफेक्ट डालती है। किसी प्रकार का जो है फोड़ा वो पकता ना हो, फोड़ा बन चुका है लेकिन पक ना रहा हो, तो वहाँ पर हम C1 की जो है स्ट्रॉन्ग मात्रा दे करके उस फोड़े को बहुत जल्दी पका करके उसको बहा देते हैं, जिससे वहाँ का वो जख्म है वो जल्दी ही वो ठीक हो जाता है। इससे इसके अतिरिक्त
ये शरीर की जो है हमारी ऑर्गन्स की ग्लैंड्स पर भी जो है बहुत अच्छा ये प्रभाव दिखाती है। किसी प्रकार की म्यूकस मेम्ब्रेन है जैसे, उसके ऊपर जो है ये बहुत अच्छी प्रभावी औषधि है। किसी प्रकार का सिस्ट हो जाए, ओवरिन सिस्ट है या यूटर सिस्ट है या नेबोथियन सिस्ट है या फाइब्रोइड सिस्ट है, कुछ भी है, वहाँ पर हम C1 का प्रयोग करके इन रोगों में जो है सफलता प्राप्त करते हैं। तो साथियों, आज की जो हमारी औषधियाँ थी, हमने C1 को कवर किया है। अगले वीडियो में हम आगे की औषधियों का वर्णन करेंगे। आज के लिए इतना ही। इसी के साथ साथियों, मैं उन साथियों से जो है सभी साथियों से मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो भी हम ये वीडियो बनाते हैं, अब ये आपके लिए सुनहरी मौका है कि एक बार फिर हम इसको रिपीट कर रहे हैं, क्योंकि पहले भी हम लेक्चर इस पर हो चुका है, लेकिन दोबारा से फिर जो हमारे साथी बीच में जो बाद में जुड़े हैं उनके लिए बड़ा ही गोल्डन चांस है। वो इस वीडियो को देखें, सुने अच्छी तरह से। और बाकी तो बुक में साथ में है ही। अब जो बुकें जा रही है सबके साथ में हम ये प्रतियां दे रहे हैं इसकी। और जिनके पास में प्रतियां नहीं पहुंच पाई थी उनके जो है हमने PDF फाइल के माध्यम से उनके पास में भेज दिया है। उम्मीद करता हूं कि उन्होंने भी जो है कॉपी उसकी निकलवा ली होगी, तो उनको ज़रूर पढ़ें एक बार, क्योंकि ये तो हमारी जो ट्रीटमेंट करने की जो है एक बेस है, ट्रीटमेंट करने का बेस है। यदि हमें 38 मेडिसिन के बारे में विस्तृत जानकारी नहीं है, उसके गुण दोषों की जानकारी नहीं है, तो फिर हम प्रैक्टिस जो है सफलतापूर्वक नहीं कर पाएंगे। तो इनका जो है अध्ययन करना बहुत ही आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है। तो ज़रूर करें, इसमें ज़रूर इसको बार बार सुने, बार बार देखें। जितनी बार आप सुनोगे आपको एक नई चीज़ जो है आपको सुनने में मिलेगी, आपको नया उसका जो है ज्ञान आपको होगा। तो साथियों, उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आएगा। और इसी के साथ साथियों, राधे राधे। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं आपसे।